एक्वेरियंस लेट्स सी कि 17 फरवरी 2024 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आज के दिन आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए सिचुएशन के लिए, और क्या सब अभी आपकी जो पर्टिकुलर सिचुएशन चल रही है उसमें क्या सब करने की ज़रूरत है, कैसे डील करने की ज़रूरत है सिचुएशन को। लेट्स सी कि यूनिवर्स के मैसेज आपके लिए क्या है एक्वेरियंस। देखते हैं 17 फरवरी 2024 के लिए डिवाइन मैसेज एक्वेरियंस। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। थैंक यू। एक्वेरियस, सन, मून, वीनस राइजिंग, प्लीज गाइड कीजिए। Okay, we have feather, we have mirror, and lastly we have lioness. और बॉटम एनर्जी है एस्केपिस्ट, नंबर 32। ऑल राइट एक्वेरियस, आई गेस अब आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। नंबर 26 और 8, नंबर 4, नंबर 13 और नंबर 32 और 5 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगस्त का मंथ, अप्रैल का मंथ, दिसंबर का मंथ और मई और मार्च का महीना आपके लिए, और मे बी फरवरी भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। सी एक्वेरियस, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि कभी कभी हम चीज़ों को बहुत आसानी से, जैसे कहते हैं ना, जैसे हमें सब कुछ पता है, सब के बारे में हमको सब कुछ समझ में आता है, हम बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हम बहुत किसी ने कुछ कह दिया तो बस हमको पता है कि ये तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही है। तो बहुत जल्दी जजमेंट बना लेते हैं हम सिचुएशन को लेके, लोगों को लेकर के। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ये जो आपका जजमेंट कर लेते हो, आप किसी व्यक्ति को जज कर लेते हो, किसी व्यक्ति के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना बना लेते हो, वो चीज़ आपको थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि लोगों ने आपको किसी के बारे में कुछ कह रखा है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये किसी भी तरीके से हो सकता है जजमेंट, है ना, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं बल्कि आपके खुद के बारे में भी जजमेंट हो सकते हैं कि यार मैं ये काम नहीं करता, मेरे को ये सब नहीं आता। तो ये जो जजमेंट्स हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में, कोई सिचुएशन के बारे में, वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं दूसरों की किसी ओपिनियन की वजह से, किसी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से। बट आप किसी भी एक ही पर्टिकुलर ओपिनियन की वजह से ज़िंदगी भर के लिए एक जजमेंट नहीं बना सकते किसी के लिए। तो जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, आपको उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, बजाय कि आप एक ओपिनियनटेड पर्सन रहें कि अच्छा ये तो ऐसा ही है, ये सिचुएशन तो ऐसे ही होगी, ये तो ऐसा होगा। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को लाइट हैंडेड रखना चाहिए, लाइट हार्टेड रखना चाहिए, और चीज़ों को जैसी वो हैं प्रत्यक्ष रूप में, उसमें उस चीज़ को समझना चाहिए और उसमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बजाय कि आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस या किसी से कोई सुनी कही बातें हैं उसके बेसिस पे आप लोगों को जज करो। तो ना तो आपको अपने आप को जज करना है, ना आपको दूसरों को जज करना है, ना किसी सिचुएशन को जज करना है। जैसी जो चीज़ दिखाई दे रही है वो वैसी ही होगी। और यहाँ पे एक और मैसेज एक्चुअली कि कभी कभी जो दिखाई देता है वो भी सच नहीं होता। तो चीज़ों को थोड़ा सा एक ही नज़र में जज कर लेना, एक बार में टिप्पणी कर देना किसी के ऊपर, किसी को कुछ बोल देना, इन सब से बचो, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मिरर का कार्ड है, जो कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका जो बॉडी है, आपका जो फिटनेस है, आपका जो हेल्थ है, वो आपके लिए सब कुछ है। बिकॉज आपका जो सोल है, जो सोल लेवल पे हम लोगों को देखने की बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर, वो इस बॉडी के अंदर ही रह रहा है। आप सोचो कि मैं मेडिटेशन करूँगा, मैं योगा करूँगा, मैं बहुत पॉजिटिव थॉट्स रखूँगा और मैं ना एक अच्छा इंसान बनूँगा, लेकिन मैं नहाऊँगा नहीं, मैं साफ़ सफाई नहीं रखूँगा, मैं कुछ भी अनशंट खाऊँगा, तो आप एक हेल्दी इंसान की श्रेणी में नहीं आओगे। आप सोल लेवल पे काम बेशक कर रहे होंगे, बट फिज़िकल फिटनेस में अगर आप ज़ीरो हो, तो आप अपने सोल को जिस घर में रख रहे हो वो घर ही गंदा है।
अभी आप कहो कि मैं अपना मुंह तो धोता रहता हूँ दिन में क्योंकि मुझे सुंदर दिखना है, लेकिन मैं अपने कमरे की सफाई नहीं करता, मैं जहाँ रहता हूँ उस सीट की सफाई नहीं करता, जहाँ बैठता हूँ वहाँ पे सफाई नहीं रखता, तो आप अपना मुंह कितना ही चमका लो, बट आपके ऊपर जर्म्स तो होंगे ही ना। तो वही चीज़ है कि आप अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें इस पर्टिकुलर टाइम में, और ये मत सोचो कि किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन पे फोकस करना है, किसी एक चीज़ पे फोकस करना है, आपको एक ओवरऑल बॉडी पे जो है काम करना है एक्वेरियस। देन वी हैव लायननेस, यू हैव अर्न ऑल योर स्ट्राइप्स। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में है आई हैं, जो भी स्ट्रगल आपने सहे हैं, वो सब आपको बनाने के लिए, आप आज जो कुछ भी हो उन्हीं की वजह से बने हो। ठीक है, तो हमको लगता है कि अब कितना अच्छा होता अगर ज़िंदगी एकदम स्मूथ होती, कितना अच्छा होता है ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जब आप पीछे मुड़ के देखोगे एक्वेरियस, तो यू फेल्ट दैट कि जितनी भी परेशानियां आपकी लाइफ में आई, जिन भी चीज़ों से आपने गो थ्रू किया, वो प्रॉब्लम्स और वो परेशानियां ही हैं जिनकी वजह से आपने कुछ सीख लिया ज़िंदगी में। और जो भी आप में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो भी आप में एक विजडम आई है, जो भी आपको, जैसे कहते हैं ना, एक आप में जो भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कह लो, या मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, जैसे एक नॉर्मल इंसान है, खाता है, पीता है, सोता है, काम करता है और वापस घर आके सो जाता है, तो आप में अगर कोई करेज है, आप डिसीजन मेकिंग सीख गए हो, आपको बाहर के भी काम आते हैं, घर के भी काम आते हैं, आप एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हो, तो ये सब आपने कहाँ से सीखा? उस एक्सपीरियंस की वजह से, जहाँ आप शायद कभी अकेले थे, जहाँ आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। बहुत से लोग होते हैं जो सपोर्ट सिस्टम पे ही ज़िंदगी जीते हैं कि फलाना व्यक्ति उनके लिए ये कर देगा, दूसरा व्यक्ति उनके लिए वो कर देगा, बट आपने वो अकेला सब कुछ किया। तो ये सब कुछ जो है वो कहाँ से आया? क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ वैसी बनी। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके एक्सपीरियंस ने आपको वो बना दिया जो आप आज हो। तो अपने स्कार्स को छुपाओ मत, अपने एक्सपीरियंस से भागो मत, उन्हीं की वजह से आप आज इतने इंडिपेंडेंट और इतने विजडम वाले पर्सन हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हमने आज तक तो कभी लाइफ में कुछ बुरा नहीं हुआ, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि इस कार से ज़िंदगी को शुरू करना सीखो। जहाँ सब कुछ एंड हो गया वहाँ से दोबारा से एक मुस्कुराहट आएगी चेहरे पे, सब ठीक होगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। लास्टली जो मैसेज आपके लिए आ रहा है वो है कम होम टू योर सेल्फ। तो देखो यहाँ पे जो 3 कार्ड हैं, लोगों को जज मत करो, अपने आप को जज मत करो किसी सिचुएशन में लेकर के, अपना ध्यान रखो, अपनी फिजिकल फिटनेस का भी उतना ही ध्यान रखो जितना सोल का रख रहे हो। एंड कभी भी स्कार से, किसी बैड एक्सपीरियंस से निकल के आप शुरुआत कर सकते हो, आपने हमेशा की है, नहीं की तो आपको लर्निंग मिलेगी, इससे आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। वहीं पे आपको सबसे पहले कहा जा रहा है कि ये सब करने के लिए इंसान को अपने अंदर या एक ऐसी जगह पे आना पड़ता है, एक ऐसे मुकाम पे पहुंचना पड़ता है जहाँ जिस सिचुएशन में वो ये माने कि अब वो घर आ गया है, कि वो पूरी दुनिया से भाग रहा है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, उसको लग रहा है कि बहुत परेशानियां हैं, वो नहीं सह पाएगा। ठीक है, तो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, कभी परेशानियों से बचने की कोशिश कर रहा है, कभी किसी चीज़ से भाग रहा है, कभी किसी चीज़ को छोड़ रहा है, कभी किसी चीज़ पे डिपेंड हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसको तकलीफ नहीं मिले। बट यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप भागोगे तो भी एट द एंड आपको यहीं आना है, आप नहीं भागोगे तो भी आपको इसको फेस करना है। अगर आपको लगता है कि मैं अभी इस परेशानी को फेस नहीं कर सकता या कर सकती, बिल्कुल बेशक आप 1 महीने का, 1 सप्ताह का, 1 दिन का गैप ले लो, भाग लो इस चीज़ से, लेकिन आप ये याद रखो कि आपको यहीं आना है। ठीक है, आप 1 दिन का गैप लेके आप आ जाओ, आप 1 सप्ताह का गैप लेके आ जाओ इस जगह, चाहे आप 1 महीने का, चाहे आप सोचो कि मैं तो इस ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ, अगले जन्म में भी जिनकी उधारी बच गई, जो पास्ट कर्मा बच गया, वो वापस आएगा, है ना? तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप भाग नहीं सकते हो इस चीज़ से, आपको घर वापस आना ही है, आपको उन सारे कर्मों का या उन सारी चीज़ों के सामने खड़े होना ही है जो आपको डरा रही हैं अभी, जिनको आप फेस नहीं करना चाहते या जो आप नहीं चाहते अपनी लाइफ में, फिर भी वो आपको मिल के रहेगा। तो बजाय कि आप उससे भागो, आप उसको फेस करो, उस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करो। आज नहीं करोगे तो कल करना पड़ेगा, कल नहीं करना पड़ेगा तो और 10 दिन बाद करना पड़ेगा, पर करना पड़ेगा। तो जब भी आप में वो करेज आ जाए कि यस नाउ आई एम रेडी, आप उस चीज़ का सामना करने के लिए बाहर आ जाओ। भागना इज़ नॉट द सॉल्यूशन,
फाइन एक्वेरियस, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट होंगे मैसेजेस। कोई ना कोई गाइडेड चैनल मैसेज आपको मेरे रीडिंग के थ्रू ज़रूर मिल गया होगा अपने लिए। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।